5,000 रुपए में प्रधानों लोगों का अगर हम बात करें, स्कॉर्पियो हम देखते हैं कि गाड़ी पे लिखा रहता है प्रधान जी, ग्राम प्रधान। हाँ, अच्छे अच्छे घर बने रहते हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला। क्या इसका राज क्या है? का शुल्क है। शुल्क कितना होता है? अब जैसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। पहले आपका पद जो है प्रधान, ग्राम प्रधान का है, आप कितना दिए? पिछली बार शायद 500 रुपए शुल्क था क्या? 500 रुपए संभवतः याद नहीं। जो लोग पद पे नहीं है वो पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हुए जरूरत से ज्यादा व्यय करके प्रधान बनने के चक्कर में जो परेशान है, निश्चित तौर पे। खर्चा कितना होता है प्रधानी चुनाव में? आपको कितना लिमिट दिया जाता है, कितना से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं? हमारे साथ में है प्रधान जी, रमेश नाम है ना? रमेश यादव जी हैं। अब पंचायती चुनाव आ गया है तो थोड़ा हम सोचे कि भाई चर्चा कर लें, थोड़ा पंचायती चुनाव कैसे होता है। पहले हमें ये जानकारी दीजिए, तनख्वाह क्या होता है आपको? नाराज पहले मैं बता दे रहा हूँ, नाराज आप मत होइएगा, मैं जो भी सवाल पूछूंगा आप ठीक है प्रेम से पूछिए, आपको बहुत प्रेम से जवाब दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, तनख्वाह क्या होता है प्रधान? 5,000 रुपए प्रति माह मानदेय है हम लोग का। 5,000 रुपए में मेरा ये सवाल है, ऐसे नॉर्मली सभी प्रधानों के लिए ये सवाल, 5,000 रुपए में प्रधानों लोगों का अगर हम बात करें, स्कॉर्पियो हम देखते हैं कि गाड़ी पे लिखा रहता है प्रधान जी, ग्राम प्रधान। हाँ, अच्छे अच्छे घर बने रहते हैं, 2 तल्ला 3 तल्ला। क्या इसका राज क्या है? तो देखिए, प्रधान होने के बाद आदमी जब पद पे हो जाता है तो अपने अन्य स्रोत को बढ़ा लेता है। प्रधान पद से ये कहिए कि आज के युग में जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज ऑनलाइन है। जब ऑफलाइन व्यवस्थाएं थी तो चीजें कुछ गलत कर लिया करते थे प्रधान और सेक्रेटरी मिल करके। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, ठीक है। हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी ने पंचायती राज विभाग को इतना सख्त कर दिया कि आप पहले किसी काम की आईडी निकलवाइए, फिर एस्टीमेट बनता है। एस्टीमेट बनने के बाद आपको काम कराना है, काम आप अपने स्रोतों से कराइए। काम कराने के बाद फिर जियो टैग होता है, आएंगे जेई हम भी करेंगे कि आपने काम मानक के हिसाब से कराया है या नहीं कराया है। उसके बाद तब जाके भुगतान होता है। भुगतान भी प्रधान के हाथ में तो आता नहीं है। बालू सीमेंट गिट्टी जो भी सामान जहाँ से लेते हैं उनके यहाँ भुगतान जाता है। तो अब अगर ये सोचा जाए कि वर्तमान में अगर कोई प्रधान स्कॉर्पियो या बोलेरो या आर्टिगा कहीं से ले रहा है तो निश्चित तौर पे वो अपने व्यक्तिगत संसाधनों से ही कर पा रहा है, ठीक है। पूर्व की बातें हम नहीं करेंगे। हमको 4.5 साल हो गया प्रधान बने हुए, और सभी प्रधान बड़ी ही मशक्कत से प्रधानी चला रहे हैं। जो पद पे है वह तो प्रधान पद के दौरान आने वाली समस्याओं से अवगत है। जो लोग पद पे नहीं है वह पुरानी व्यवस्थाओं को देखते हुए जरूरत से ज्यादा व्यय करके प्रधान बनने के चक्कर में जो परेशान है, निश्चित तौर पे। खर्चा कितना होता है प्रधानी चुनाव में? आपको कितना लिमिट दिया जाता है, कितना से ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं? अब पहले लिमिट तो 1 आध लाख 1.5 लाख के करीब था। कुछ लिमिट वर्तमान सरकार ने बढ़ाया है, लेकिन अब हम तो हैं, हम प्रधान हुए थे तो हमारे यहाँ तो हमारे घर से 1 रुपया नहीं खर्च हुआ था। हमारे गांव के बेटी बहन माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों ने 100, 50, 200, 400, 500 चंदा दिया था। जो भी खर्चा 25,000 1 लाख हुआ था वो भी मेरे घर से नहीं लगा था। बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, कब तक चुनाव लगभग संभव है, कब तक हो जाए? अब हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं 25 मई को हम लोग का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। अच्छा, तो सरकार की मंशा हमारे हिसाब से जो दिख रही है 25 मई के पहले चुनाव तो हो ही जाना है। मतदाता परीक्षण वगैरह क्या होता है कि मतलब ऐसा क्या होता है? ऐसा लगता है कि बच्चे स्कूल पहले जब जाते थे बस्ता वस्ता कहते थे, क्या बस्ता क्या होता है? तो पहले बस्ता मतलब ये होता था कि चीजें ऑफलाइन थी। ऑफलाइन थी तो सारे चेकबुक वगैरह सब कुछ हर मुहर 6 महीने पहले रखवा लिया जाता था, वो रखवा लिया जाता था। अच्छा। 6 महीने जब चुनाव रह जाता था तब। अब तो सारी चीजें ऑनलाइन है, तो काम तो चलता रहता है। ग्राम सभा के 2 खाते होते हैं, पंचम और 15वां। तो उसमें पैसे आते हैं, उसमें भी उन्होंने दायरा बांध दिया है, टाइड और अनटाइड। टाइड का पैसा है तो आप उसको जो है स्वच्छता पे कहीं सफाई करानी है, नाली बनवाना है, या जो है मतलब उसमें सफाई संबंधी खर्च कर सकते हैं। और जो अनटाइड का पैसा होता है उससे आप जो है इंटरलॉकिंग हो गया या मान लीजिए आरसीसी हो गया या खड़ंजा हो गया, ये करा सकते हैं। अच्छा ये बताइए, जब चुनाव में पर्चा भरने जाते हैं
जी। कितना खर्चा आता है लगभग? अब एक पर्चा दाखिला के पीछे हमको लगता है कि 3-4 हजार रुपये खर्च आता है। आप कितना दिए थे? जो शुल्क होता है, फॉर्म खरीदने का शुल्क है। अच्छा, घूस वगैरह भी नहीं, कोई घूस नहीं, नहीं, गलत बात है। अगर कोई कहता है पर्चा दाखिला में कहीं कोई घूस नहीं लगता है, ये सब कहने की बातें हैं, कोई बरगलाता है तो गलत बात है। जो शुल्क है, फॉर्म का शुल्क हाँ, है। शुल्क कितना होता है? अब जैसे अलग अलग पदों के लिए अलग अलग है। पहले आपका पद जो है प्रधान, ग्राम प्रधान जी। का है, आप कितना दिए थे? पिछली बार शायद 500 रुपये शुल्क था क्या? 500 याद रुपये नहीं, शुल्क था। संभवतः याद नहीं, 250 या 500। अच्छा, ऐसा ये होता है कि आप लोगों का, जैसे कि हम आप पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, जी। जैसे हम जनरली पूछ रहे हैं, प्रधानों का घर अच्छा हो जाता है लेकिन गांव की सड़कें टूटी रहती हैं, प्रधानों गाड़ियां ले लेते हैं लेकिन लोगों को आने जाने के लिए सड़क में व्यवस्था नहीं होती है, नालियां नहीं होती है, क्या इसका कारण क्या है? देखिए, एक आपको कहावत बता दें, अंग्रेजी में कहावत है मेनी हेड्स मेनी माइंड्स, जिसको हिंदी में कहते हैं अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। तो सभी की अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग सोच है। सभी प्रधान एक ट्रैक पे नहीं चल सकते। किसी की कोई व्यवस्था है, किसी की कोई व्यवस्था है। कोई ऐसा भी प्रधान आपको मिलेगा जो समाज सेवा की भावना से काम कर रहा है, वो बहुत अच्छी गाड़ी से नहीं चल पाएगा, बड़े अच्छे कपड़े नहीं पहन पाएगा, वो अपने गांव में विकास पे ध्यान देता है। कई प्रधान आपको ब्लॉक में, हमारे इस परिवार ब्लॉक में ऐसे मिल जाएंगे कि जो या तो कर्ज में डूबे हैं या तो उनका खेत भी गया प्रधानी में। ठीक है, वो तो खर्च किए हैं जीतने का, तो विकास के लिए विकास के लिए कौन खर्च करता है? नहीं नहीं, हम इस बात से आपका राजी नहीं है, क्योंकि विकास के लिए, जनता के लिए थोड़ी ना। तो हमारे क्षेत्र में मॉडल गांव है। अच्छा, ये जो हमारे यहाँ के सांसद हैं जी, उनके ऊपर बहुत आरोप लगता है कि वो काम कराते नहीं है, जीत गए हैं तो किसी से मिलने नहीं आते हैं, हम अक्सर सुनते रहते हैं। नहीं, अभी आप पिछले साल चुनाव हुआ था 24 में, और आप देखते होंगे माननीय मंत्री जी कैबिनेट मंत्री हो गए, तो कैबिनेट मंत्री होने के नाते देश भर में तमाम राज्यों में उनको जाना हो रहा है। जो स्कूल है ये प्रधान जी बनवाए हैं? हाँ, प्रधान जी बनवाए हैं। निर्माण कोई और किया था। हाँ, इसकी मरम्मत इसकी अच्छी लेकिन तरह रंगाई पुताई जो है, पुताई और सीलिंग वगैरह, टेबल वगैरह, पंखा वगैरह और लैट्रिन बाथरूम अच्छी तरह से हमारे प्रधान जी रमेश जी करवाए हैं। पक्का सही बात है? पक्का बात है एकदम। कि गोपनीय बात, कुछ राज बात? राज वाली बात नहीं है। हाँ, जो मौके पर करवाएगा उसको कहा जाएगा, अब जिसको नहीं करवाया उसको क्या कहा जाएगा? हमारे राज्य देखभाल में ही कराए हैं, इन्हीं को कहेंगे हम। प्रधान जी बढ़िया काम किए हैं, बहुत बढ़िया काम किए हैं। काम में क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुप्ता। रामचंद्र गुप्ता। हाँ। आप गुप्ता जी हैं, वो यादव जी हैं? हाँ हाँ, का लगा था फिर से नहीं जिता दे पालोगे? ये भाई ये तो नसीब की बात है। गोपनीय हुआ। हाँ? हाँ, ये तो भाई नसीब की बात है। वैसे रह गई बात हम लोग को, हमारा जिधर काम किए उधर तो पब्लिक देगी, इधर नहीं किए भाई वो तो नाराज रहेगी रहेगी। अच्छा, विपक्ष में के बात है खड़ा? विपक्ष में अंगद सिंह बाटे, चंद्रभान निषाद बाटे, सीपीएन सिंह बाटे, एठो सूरज नाम का बाटा भैया भैले हैं, और एक जो है राजू सिंह। ये है। अब इन लोगों में से देखिए किसकी लड़ाई चलेगी, किसकी विजय बनेगा, किसका जो है ताज बनाएगा। काम करत ना प्रधान, जाहिर बात ये है इनके जीते वालों नाय करिया तो खदेड़ी दे वालों। मतलब हमारा यह हमारे मोदी ने जो काम किए हैं भाई हम उन्हीं को कहेंगे। हाँ। बाकी स्कूल के काम हुआ करे, स्कूल के काम वही करो ले बात। अब उनके यादव जी गुप्ता जी काफी मिले जुले हैं। यादव जी गुप्ता जी, हम स्कूल देख लेते हैं थोड़ा।